सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश आईएनएच पर नए महापौर। आईएनएच पर नए महापौर के तहत जैसा आपको पता है हम लगातार बातचीत कर रहे हैं उन नवनिर्वाचित महापौरों से जो मध्य प्रदेश में हालिया संपन्न नगर निकाय चुनाव में जनता के मत प्राप्त कर कर इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इस क्रम में कई शख्सियत से हम बातचीत कर चुके हैं, लेकिन इस नगरीय निकाय चुनाव में जो सर्वाधिक अचंभित करने वाला परिणाम हासिल हुआ था वो हुआ था संस्कारधानी जबलपुर से। संस्कारधानी जबलपुर में पिछले 18 साल से नगर परिषद पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा चला आ रहा था, पर एक शख्स अचानक मैदान में उतरा जिसका नाम था जगत बहादुर सिंह अन्नू। अन्नू ने कमाल कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को केवल चुनाव नहीं हराया बल्कि बुरी तरीके से चुनाव हराया। लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे कि ऐसा हुआ क्या। खासतौर पर इसे तमाम बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा था। इसलिए भी देखा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दोनों की ससुराल इस समय पर जबलपुर में है, तो लोगों ने इसे इस रूप में भी प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा था। अब उस प्रतिष्ठा का क्या हुआ पता नहीं, पर सत्य यह है कि जगत बहादुर सिंह अन्नू इस समय जबलपुर के महापौर पद पर आसीन हो चुके हैं। तो सीधे जबलपुर का रुख करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये चमत्कार कैसे जगत बहादुर सिंह अन्नू ने किया। तो जगत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत बधाई आपको इस उपलब्धि के संदर्भ में। और साथ ही पहला सवाल ही है कि ये कमाल हुआ कैसे। शहरी क्षेत्र में भाजपा का कब्जा, 7 साल पहले चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी सभी 16 नगर निगम में जीतने में कामयाब हुई, पर इस बार आप कर क्या दिए ऐसा? जी, आपकी बधाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बात कोई चमत्कार की नहीं है जी, बात सिर्फ 2-3 छोटी छोटी बातें हैं जी, एक ये कि पिछले जो 18 वर्षों का कार्यकाल था उससे हम लोगों को ऐसा लगता है कि जनता नाखुश थी। दूसरा ये कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत एकजुटता से चुनाव लड़ा। यहाँ पर जी, एक भी बिखराव किसी प्रकार से महापौर प्रत्याशी के लिए जबलपुर शहर में नहीं देखा गया। जी, इसके बाद दलगत राजनीति से ऊपर उठ के भी लोगों ने, आम जनता ने चुनाव लड़ा, आम जनता ने वोट डाला, इस बात के लिए डाला कि हमको एक अनुभवी व्यक्ति चाहिए जिसने नगर निगम को पिछले 15-20 वर्षों से बहुत करीब से देखा हो, जिसे हम रात को 2 बजे भी जगा सकते हो, और जिसके पास मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगा कि मानवता भी देखने को मिलती है। और इन सब के ऊपर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये प्रारब्ध है। राजनीति सिर्फ कर्मों के आधार पर नहीं जीती जा सकती। यह जंग इतनी आसान नहीं होती। आपके कर्म बस बहुत अच्छे हैं तो उससे काम नहीं बनता। बहुत लोगों के बहुत अच्छे कर्म होते हैं परंतु उनको सफलता कई बार नहीं मिल पाती है। कहीं ना कहीं कोई ईश्वरीय शक्ति, कोई लोगों के जो प्रेम है, स्नेह है, जो लोगों का आशीर्वाद है, जो पुण्य हम लोगों को जीवन में मिलता है और जो कृपा ऊपर वाले की होती है, जब भाग्य रेखा हमारी ठीक होती है, कर्म के साथ सत्कर्म हो और भाग्य रेखा ठीक हो, तो ऐसी स्थितियां बनती हैं। और यही हुआ है जबलपुर शहर में। माता रानी, माँ वैष्णो देवी की, माँ नर्मदा की बड़ी कृपा थी, उन्होंने आशीर्वाद दिया। हम लोग जो सत्कर्म कर रहे हैं, करने का प्रयास करते हैं, अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते हैं, 16 घंटे लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं, यही मुझे ऐसा लगता है कि कारण बना, जिसके कारण आज मुझे जबलपुर शहर का प्रथम सेवक के रूप में जबलपुर के संस्कारधानी के लोगों ने चुना। तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं जगत बहादुर जी जिन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की। उन्होंने जनता को जिम्मेदार ठहराया अपनी जीत के संदर्भ में, पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया, पार्टी की एकजुटता को भी जिम्मेदार ठहराया। आप पहले व्यक्ति मुझे मिले जिसने इन सब के अलावा भाग्य को, ईश्वर को, कर्म को भी जिम्मेदार ठहराया। आपसे जानना चाहता हूँ कितना अचंभा है आपको अपनी इस जीत को लेकर कि जीत हासिल होने के बाद आप केवल पार्टी, कार्यकर्ता, जनता तक ही सीमित नहीं रह रहे, भाग्य और ईश्वर की कृपा को भी स्वीकार कर रहे हैं। तो आपसे जानना चाहता हूं, जब आप मैदान में उतरे थे कितने सशंकित थे और ये जीत आपको स्वयं को कितनी चौंकाने वाली लग रही है? देखिए, जब चुनाव लड़ने की बात आई जी, बहुत पहले से हम लोगों की महापौर चुनाव लड़ने की तैयारी थी। पिछली बार भी महिला आरक्षण हुआ था जब महापौर में, तो मेरी धर्मपत्नी जो पूर्व पार्षद हैं उन लोगों के लिए, उनके लिए हम लोगों ने प्रयास किया था, पर सफलता उस समय टिकट को लेकर नहीं मिल पाई थी। एक ही जीवन का उद्देश्य था, जबलपुर शहर की सेवा करना, और सेवा करने का सबसे अच्छा माध्यम जो समझ में आता था वो महापौर की कुर्सी समझ में आती थी। जबलपुर शहर का प्रथम सेवक बनने की माध्यम समझ में आता था। जिस दिन हम लोगों ने चुनाव शुरू किया, हम लोगों को टिकट मिली,
कहीं से कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि हम लोग चुनाव जीतेंगे। परंतु जिस तरीके से चुनाव चला, जैसी जैसी परिस्थितियां बनती गई, जैसे जैसे चुनाव हम लोगों ने जैसा प्लान किया था, जो मैनेजमेंट जो सिस्टम था हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, चूंकि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष भी हूं शहर जिला कांग्रेस कमेटी का, मुझे यहां पर कांग्रेस के लिए भी सेवा करने का मौका मिला। उस 6 महीने के दौरान में जो कांग्रेस की एकजुटता आई, हमारे यहाँ के राज्यसभा सांसद जी और हमारे 4 विधायक हैं यहाँ पर, इन सबने मिलकर जिस तरीके से इस चुनाव को अपने हाथ में लेके और हम लोगों ने तेज दौड़ लगाई है। चुनाव जब शुरू हुआ था तब ये बात लगभग स्पष्ट हो गई थी कि हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। अंतर क्या होगा, वो जो हम लोगों के काम है, हम लोगों की जनता के बीच में उपलब्धता है, सुलभता है, और जो भाग्य रेखा है, हम लोगों की जो ईश्वर की कृपा है, इन सबको मिलाकर लीड तय होना था। जो अंतिम समय पर आके हम लोगों को जो लीड है वो आपके और हमारे सबके सामने आई है। तो कर्म की अगर बात करें, पार्टी की एकजुटता की बात करें, आम जनता ने जो अपना मानस बना लिया था, वो तय कर लिया था। ये पहले से दिखता था, बहुत पहले से दिखता था। परंतु लीड क्या होगी, किस तरीके का चुनाव होगा, जब वो चुनाव जैसा हम लोग चाहते गए, सोचते गए, ईश्वर ने वैसे वैसे रास्ते हम लोगों के लिए बनाते गए, तो समझ में आ रहा था कि चुनाव तो हाथ में है और आने वाले समय में लीड भी आएगी। और अंततः वही हुआ कि एक अच्छी लीड से, एक सम्मानजनक लीड से हम लोगों को संस्कारधानी के नागरिकों ने, संस्कारधानी के लोगों ने आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया और एक प्रचंड बहुमत से हम लोगों को विजयी बनाया। एक सवाल है जगत बहादुर जी, आपने बताया 4 विधायक हैं, एक राज्यसभा सदस्य जो पूरे देश में बड़ी सम्मानीय निगाहों से देखे जाते हैं, विवेक तनखा जी, और स्वयं शहर अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह अन्नू, इन सब ने मिलकर पार्टी के लिए ईमानदारी से काम क्यों नहीं किया? ये सवाल इसलिए आता है कि जगत बहादुर सिंह अन्नू तो चुनाव जीत गए, और मामूली अंतर से नहीं, 40-50 हज़ार के विशाल अंतर से चुनाव जीत गए, पर नगर निगम में पार्षद के तौर पर क्यों हार गए? 79 की संख्या है, भाजपा 41 है, कांग्रेस 29 है। 40,000 से ज़्यादा अंतर से जीतने वाले महापौर पद के दौरान पार्षद के संदर्भ में ये हार कैसे यकीन दिलाया कि कांग्रेस एकजुट थी, रणनीति बहुत अच्छी थी? क्या इस बार भी पार्टी से ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं था? नहीं, देखिए, इसकी समीक्षा करना है हम लोगों को, ये चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है जी। पार्षद क्यों हारे, काफी कुछ समीक्षा की जा चुकी है, बहुत सारे निष्कर्ष निकाले जा चुके हैं। सारे लोगों ने बहुत ईमानदारी से अगर महापौर के लिए काम किया है तो निश्चित तौर पर मानिए, चूंकि सबको विधानसभा चुनाव लड़ना है, तो सबने अपना सर्वस्व लगाकर, पूरी ताकत लगाकर आम जनता के बीच में जाकर पार्षदों के लिए भी वोट मांगा जी। परंतु जो अपेक्षाकृत हम लोगों का पार्षदों की संख्या के मामले में जो सोच थी, उस पर हम लोग खरे नहीं उतरे। हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि 40 से 45 के बीच में कांग्रेस के पार्षद आएंगे, वे नहीं आए। ये चिंतन का विषय है, समीक्षा करने का समय अभी है हमारे पास, इस पे और चिंतन होगी। परंतु सबने मिलकर, आप एक बात को समझ लीजिए जी, अगर आप ये कहते हैं कि महापौर को वोट दीजिए, पार्षद को वोट नहीं दीजिए, पार्षद को वोट दीजिए और महापौर को वोट नहीं दीजिए, ये आप कह के किसी को भी चुनाव जिता और हरा नहीं सकते। आपको एक सी बात करना होती, आम जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। आम जनता इस बात को नकारती है कि आप 2 तरह की बात करें। इसलिए कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई भी नेता कार्यकर्ता इस तरीके की बात नहीं कर रहा था कि इसमें इसको दीजिए और इसमें इसको दीजिए। वो एक अलग बात है कि निर्दलीय प्रत्याशी कुछ लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के भी जो नाखुश लोग थे निर्दलीय लड़े हैं, कांग्रेस के भी निर्दलीय लोग लड़े हैं। वो समीक्षा में एक बात ये आई है, जो कुछ कांग्रेस के निर्दलीय प्रत्याशी लड़े हैं, उनके कारण भी हमको नुकसान हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था। परंतु पूरी कांग्रेस पार्टी ने, पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महापौर के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी एकजुटता से, पूरी क्षमता से, पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से काम किया। अच्छा जगत जी, ये बताइए, आप भाजपा के लोगों के संदर्भ में क्या कहेंगे? क्या ये परिणाम इसलिए ऐसा आया कि भाजपा के लोगों ने, एक बड़ा वर्ग जो डॉक्टर जामदार की उम्मीदवारी से खुश नहीं था, जगत बहादुर के लिए बहुत मेहनत की, पर पार्षद के संदर्भ में मेहनत नहीं की, इसलिए ये अंतर दिख रहा है? भाजपाइयों की मेहनत के संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे जगत बहादुर जी? देखिए, इसमें बहुत करीब से कुछ कहा जाना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे को जो रिजल्ट मिलते हैं वो लगभग 700 से 800 वोटों के रिजल्ट मिलते हैं। इससे कम क्षेत्र का, इससे कम वोटों का आकलन नहीं होता है।
किसी भी एक बूथ का जो आकलन होता है जी। उसमें 700 से 800 वोट, 500 से लेके 800 वोट तक होते हैं, 1000 जी। वोट भी होते हैं कई बार। तो आप यह आकलन नहीं लगा सकते कि कहां भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पार्षद में वोट इंटरेस्ट लिया कि नहीं लिया, महापौर में इंटरेस्ट लिया कि नहीं लिया, उन्होंने क्या किया। यह आकलन ऐसे लगाया जाना बहुत कठिन है, इसकी बड़ी सूक्ष्म तरीके से समीक्षा की जाना करना पड़ेगी, तब कहीं जाकर हम लोगों को ऐसा लगता है कि कोई बात सामने आ पाएगी। अभी तो सिर्फ यह लगता है कि कांग्रेस का कमिटेड वोटर जो था उसने कांग्रेस को वोट डाला है, और जो फ्लोटिंग वोट था उसका रुझान महापौर में कांग्रेस की तरफ था। पार्षदों में ऐसा लगता है जो रिजल्ट आए उसको देखकर कि सभी प्रत्याशियों की ओर अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से उन्होंने अपने पार्षद को चुना है। अगर किसी ने निर्दलीय को वोट डाला है, किसी ने कांग्रेस को वोट डाला है, किसी ने भाजपा को वोट डाला है, परंतु जब बात महापौर की आई है तो सबका निर्णय काफी कुछ एक मतेन होकर महापौर के लिए आया। तो हम लोगों को समीक्षा करना है, और मैं चूंकि नगर अध्यक्ष भी हूं, इसकी समीक्षा मुझे भी करने की बहुत आवश्यकता है सबके साथ मिलकर कि ऐसा क्यों हुआ और इस पे आगे आने वाले 2023 के चुनाव के लिए हमको क्या करना है। अच्छा, आप एक बार बताइए, इससे पहले जब चुनाव होते थे तो समझ में ये आता था कि जब राकेश सिंह चुनाव जीतते थे तो ये आता था कि कांग्रेसियों ने बहुत मेहनत की राकेश सिंह को जिताने के लिए। ईमानदारी से बताइए जगत बहादुर सिंह जी, क्या जगत बहादुर सिंह अन्नू संस्कारधानी जबलपुर के महापौर पद को सुशोभित करें, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने कुछ मेहनत की कि नहीं की? इसके संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे जगत बहादुर जी, या खारिज कर देंगे उनके योगदान को, उनकी मेहनत को, उनके प्रयासों को? क्यों नहीं की जी। कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस का काम किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का काम किया। जो फ्लोटिंग वोट है वो प्रतिशत हमको ज्यादा मिला, इस कारण से हम लोगों की जीत हुई। ये तो ऐसा होता ही नहीं है। जो कमिटेड वोटर होता है वो दोनों पार्टी का कभी गड़बड़ होता है, कभी ठीक होता है। इस चुनाव में भी ये देखने में आया। कांग्रेस का मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं, मैंने बड़े करीब से देखा। भारतीय जनता पार्टी का वोट कहां गया वो बड़े मतलब ताकत से नहीं कह सकता उस बात को, बड़े मुझे उस बात की समीक्षा करने की आवश्यकता, पर मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का काम किया। उन्होंने अपने प्रत्याशी के लिए काम किया और कोशिश की कि उनका प्रत्याशी जीते। जो फ्लोटिंग वोट होता है, मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो वोट है 1% लगभग कांग्रेस का तय है और एक बीजेपी का तय है। उसके बाद जो फ्लोटिंग वोट होता है वो लगभग 35 से 40% होता है, जिसमें आप अपनी बात कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं और चुनाव को जीत और हार में बदल सकते हैं, और उसका लाभ हम लोगों को मिला और उस कारण से हम लोग चुनाव। तो जगत बहादुर जी इंकार करते हैं भाजपा की कोई मेहनत उन्हें नहीं मिली, भाजपा ने जो भी काम किया वो भाजपा प्रत्याशी के संदर्भ में किया। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इस बात पर खुश हो सकते हैं क्योंकि जगत बहादुर स्वयं ही कह रहे हैं कि भाजपा के लोगों ने तो भाजपा का ही काम किया। लेकिन जगत बहादुर जी, आपसे जानना ही है कि अब जबलपुर का होगा क्या? पहले ही जबलपुर के लोगों को शिकायत रहती है कि भाजपा की सरकार होते हुए भी महाकौशल क्षेत्र को वो महत्व नहीं मिल रहा, वो दर्जा नहीं मिल रहा, वो स्थान नहीं मिल रहा, और अब तो मेयर भी बीजेपी का नहीं रहा। तो जबलपुर के लिए संकट और बढ़ नहीं गया? जबलपुर तो पिछले 60 साल 70 साल से इस बात की शिकायत ही करता है कि जब मध्य प्रदेश बना था सबसे बड़े शहर हम थे और सबसे पीछे के शहर में हमारी गिनती होती है। अब आपको चुनकर और बड़ी गलती तो नहीं हो गई? देखिए, आम जनता को इस बात की शिकायत तो होना ही चाहिए जी कि हमारा जबलपुर शहर पीछे हो गया। जी, निश्चित तौर पर पीछे हुआ है। हम लोगों को उसमें काम करने की आवश्यकता है। हम लोगों के बनने से आज मैं महापौर बना हूं, इससे जबलपुर शहर को अत्यंत लाभ होना है। उसका कारण समझ लीजिए आप जी। जब आम जनता बदलाव करती है तो इसलिए करती है कि वो इसके पहले दूसरे लोगों को देख चुकी है बहुत करीब से कि उनके काम नहीं हो पाए। अब चूंकि बदलाव है तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में। जबलपुर में हमारे 4 विधायक, एक राज्यसभा सांसद जी और एक महापौर, यह उनके पास है। दोनों ही पार्टी अपनी अपनी जगह बराबरी पर हैं। अब काम करने का आनंद ही बहुत अलग होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, कई शहरों में मध्य प्रदेश के भी और देश के भी यह देखा गया है कि उस शहर की तरक्की तब हुई है जब एक प्लेटफॉर्म पे दलगत राजनीति से ऊपर उठ के कांग्रेस और भाजपा ने बैठ के काम किया है। विकास की जब भी बात आई है
शहर को आगे ले जाने की जब भी बात आई है, जब दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बैठकर यह तय किया कि जब बात डेवलपमेंट की होगी तो हम लोग एक मतेन काम करेंगे, अगर हमारा शहर सुधरेगा, सब कुछ सुधरेगा तो सारी चीजें ठीक होंगी। राजनीति समय समय पे कर ली जाएगी, जब जिसको अपनी विचारधारा की बात करना होगी वो अपनी विचारधारा की बात करेगा, लेकिन बात जब जबलपुर शहर की आएगी तो आज हम लोग बराबर पे हैं। बराबर पे जबलपुर शहर में ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। निश्चित तौर पे अब जबलपुर शहर को विकास के पंख लगेंगे। मां नर्मदा की कृपा जबलपुर शहर पर होगी और जबलपुर शहर आगे बढ़ेगा और हम निश्चित तौर पर तरक्की करके जबलपुर शहर को 5 वर्षों के अंदर एक बेहतरीन महानगर बनाएंगे। आप जिस प्रकार का दावा कर रहे हैं वैसे हालात तो दिखते नहीं है जगत बहादुर जी। जो भाजपा के यहाँ के चुने हुए विधायक है वो अपनी सरकार के खिलाफ ही बयान देते रहते हैं। अजय विश्नोई जी के जब बयानों को ट्विटर पे देखते तो लगता ही नहीं कि भाजपा के विधायक को सुन रहे हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस का कोई विधायक तो अपनी बात मुखरता से नहीं कह रहा है। तो पहले ही भाजपा के विधायकों की लय प्रदेश सरकार से बिगड़ी हुई दिखाई देती है। अब आप भी शिवराज सिंह को चुनौती देकर यहाँ पर महापौर की कुर्सी पर आ गए। 4 विधायक पहले ही आपके कांग्रेस के हैं। तो कुल मिलाकर जबलपुर भाजपा विरोधी या प्रदेश की सरकार विरोधी लोगों का एक गढ़ तो नहीं बन गया है। ऐसे में आप भविष्य को सुनहरा कैसे देखेंगे? देखिए, 2 बातें आपने बोली। एक तो मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री को चुनौती एक महापौर का प्रत्याशी नहीं दे सकता। मैं ये गलतफहमी नहीं पालता जी। वो मुख्यमंत्री है इस प्रदेश के और मैं एक शहर का महापौर बना हूं जी। तो ये चुनौती नहीं होती जी। उन्होंने अपने प्रयास किए, अपने प्रत्याशी के लिए प्रयास किए, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने हम लोगों के लिए प्रयास किए, आम जनता ने निर्णय लिया। कोई चुनौती नहीं है ये तो हम लोग चुनाव लड़ने हमारा काम है। चुनाव हमने लड़ा, आम जनता के पास गए, हम लोगों की जीत हुई, हम लोग काम करेंगे। दूसरी बात, आपने एक माननीय विधायक जी के, हमारे वरिष्ठ जबलपुर शहर के विधायक जी की बात की। हालांकि वो नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंदर उनकी विधानसभा नहीं आती है, फिर भी अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति अगर कोई व्यक्ति करता है और शहर हित के लिए करता है तो मुझे नहीं लगता उसमें किसी प्रकार की कोई बुराई है। आपको कौन सी बात ऐसी लगी जो उन्होंने पार्टी की खिलाफत करी या उनकी पार्टी ने किस बात के लिए उनकी खिलाफत की बात ली, वो भी मुझे नहीं पता, ये उनका अंदरूनी विषय है। पर मैं कांग्रेस और भाजपा सबके लिए कह रहा हूं, अगर शहर के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी कर्म भूमि के लिए अगर कोई व्यक्ति अगर अपने पार्टी से किसी प्रकार की कोई बात बोलता है तो उसमें कोई बहुत बुराई की बात मुझे दिखती नहीं है। अपनी बात तो सभी को अपने शहर के लिए रखना ही चाहिए। तो अब थोड़ा जबलपुर शहर की बात कर लेते हैं जिसके आप महापौर चुने गए हैं। क्या करना चाहते हैं जबलपुर शहर के लिए? मेयर बनना चाहते थे, मेयर बन गए। अब विधायक बनना चाहेंगे या शहर के लिए भी कुछ करना चाहेंगे जगत बहादुर जी? वो करना चाहेंगे तो क्या करना चाहेंगे? अगर आप उसको छोटा उत्तर चाहें, बड़ा चाहेंगे तो बहुत सारी बातें करने को। छोटा अगर उत्तर चाहें तो हम तो केवल आपको उत्तर चाहेंगे, जितना भी विस्तार देना चाहे। कार्यक्रम आपके लिए है, आपकी मन की कल्पनाएं जनता के बीच में पहुंचे, इसके लिए तो अपन बातचीत कर रहे हैं। आपके पास अपनी सुविधानुसार समय है। सिर्फ यही चाहते हैं कि 5 साल के बाद जब हम लोग भोपाल और इंदौर जाएं तो ईर्ष्या के भाव हम लोगों के मन में ना आए। हम लोग उपेक्षा का जो दंश है वो खत्म हो जाए और जब भोपाल और इंदौर के लोग 5 साल के बाद जबलपुर शहर आएँ तो कहें कि ये संस्कारधानी भी है, ये धर्मधानी भी है, ये खेलधानी भी है, ये एक विकसित शहर है जहाँ पर आपको पर्यटन के भी अच्छी व्यवस्था मिलेगी, जो बुनियादी समस्याएं वो दूर हो चुकी होंगी, शहर को एक महानगरीय शक्ल मिल चुकी होगी। हम लोग यही चाहते हैं जब वो जबलपुर आएँ तो उनको ईर्ष्या हो, हम लोग भोपाल और इंदौर जाएं तो जबलपुर के लोगों को ईर्ष्या होना बंद हो जाए। यही हम लोगों की परिकल्पना है और इसके लिए जो काम है उसका ब्लूप्रिंट तैयार है। चाहे वो बुनियादी समस्याओं को दूर करना हो और चाहे शहर का सौंदर्यीकरण हो, चाहे हमको यहाँ पर हमारी जो भी धरोहरें हैं उनको बचाने का काम है, उनको विकसित करने का काम है, वो सब खाका तैयार है। चूंकि मुझे पिछले 18 वर्षों से नगर निगम से बहुत करीब रहकर, नगर निगम की सदन के अंदर भी बैठकर मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला है, तो मैं बहुत करीब से नगर निगम को जानता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि 5 वर्षों में हम लोग जबलपुर शहर की शक्ल को निश्चित तौर पर बदलेंगे और बहुत अच्छा शहर जबलपुर शहर। और जिस परिषद में आपकी पार्टी का बहुमत नहीं है, जिस परिषद में विरोधी दल बहुमत में है, उसमें काम करना कितना सरल रहेगा जगत बहादुर जी? आपको तो इतना लंबा तजुर्बा, 18 साल आप रहे हैं। अब विरोधी दल का वर्चस्व है, महापौर आप हैं, कितना बड़ा संकट है? देखिए जी, हम लोग बात सिर्फ जबलपुर विकास की करेंगे।
और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जो विपक्षी दल है वो विकास के नाम पर कभी भी अड़ंगा नहीं लगाएगा। जी। हम लोग भी विपक्ष में थे, आप विश्वास मानिए, हम लोगों ने 100% बजट सर्वसम्मति से पारित करके सत्ता पक्ष को दिए हैं जब भी हम लोग विपक्ष में थे। अगर विकास की बात नहीं थी तो वो विषय हम लोगों ने वापस किए थे। आज भी मुझे पूरा विश्वास है जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी पार्षद हैं, जब बात विकास की होगी वो पीछे नहीं हटेंगे। 2023 का चुनाव है साहब, सबको चुनाव लड़ना है, सबको आगे आना है, सबको यह देखना है कि उनकी सरकार बने। जो भी पार्टी ये सब अपना अपना प्रयास करेंगे, अगर आप जबलपुर शहर के विकास से मुंह मोड़ेंगे तो ये जनता आपको उसका जवाब 2023 में देगी। रही टेक्निकल बात है तो MIC के पास, हमारे महापौर के पास जबलपुर शहर को विकास करने की पावर भी है, जबलपुर शहर को आगे ले जाने के लिए हम लोगों के अंदर क्षमता भी है। जो पैसा जबलपुर शहर को मिलता आया है वही पैसा मिलता आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और उतने में जबलपुर शहर की शक्ल बदलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग जबलपुर शहर की जनता को साथ में लेंगे, हम लोग जबलपुर शहर के बुद्धिजीवियों को सलाहकार समिति बनाएंगे। हम लोग यहां पर कैसे पैसा आएगा, कैसे पैसा जबलपुर शहर में लगेगा, हम लोगों को रेवेन्यू का भी बहुत अच्छे से तरीका पता है, हम लोग लेकर आएंगे और मिलकर कांग्रेस और भाजपा, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, हम लोग जबलपुर शहर का ऐसा नक्शा बनाएंगे कि कोई भी व्यक्ति अपनी मातृभूमि को, अपनी कर्म भूमि को सिर्फ इस बात के लिए कि वो दूसरी पार्टी के और हम दूसरी पार्टी के हैं और उस बात को नकारेगा कि शहर का विकास ना हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। और मुझे फिर कहता हूं, पूर्ण विश्वास है हम लोग मिलकर जबलपुर शहर का विकास करेंगे और सब अपने अपने तरीके से 2023 के चुनाव में आगे बढ़ेंगे। आपकी बात में विरोधाभास है जगत बहादुर जी, आप बात बहुत अच्छी कर रहे हो, पर अतीत के संदर्भ में तो ऐसा नहीं है। आप बता रहे हो हम जब विपक्ष में थे हम सर्वसम्मत का बजट दे दिए थे, हमने बजट सर्वसम्मति से पारित कर दिया था। अगर आप सब मिलजुल कर शहर के लिए काम कर रहे तो शहर इतना बदहाल क्यों है? शहर की व्यवस्थाओं को लेकर आपको शिकायत क्यों है? अगर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आप सब लोग काम करते आ रहे थे तो जबलपुर इतना पिछड़ा, इतना उपेक्षित क्यों नजर आता है? आप एक छोटा सा अंतर नहीं समझ पाए जी। हम लोगों ने सर्वसम्मति से पारित करके उनको मौका दिया लगातार जी, उन्होंने नहीं किया। हम लोगों को वो मौका देंगे और हम लोग करेंगे, सिर्फ इतने का अंतर है और कोई अंतर नहीं। विरोधाभास नहीं है दोनों बातों में। जी, आपको तो बहुत लंबा मौका पहले मिला तो अभी जबलपुर उस दौर में कुछ नहीं हुआ, ये भी एक इतिहास साथ में है। सेठ गोविंदास जैसी बड़ी शख्सियत रही तब भी उपेक्षा का दंश रहा। सेठ गोविंदास इतनी बड़ी शख्सियत है पर कांग्रेस ने कभी उन्हें मंत्री तक नहीं बनाया, ये भी इतिहास है। तो इतिहास दोनों पार्टियों के संदर्भ में सवालों के घेरे में जगत बहादुर जी, तो ध्यान सब पर दिया है। पर फिर भी मैं बातचीत को अंतिम मुकाम पर ले जाना चाहता हूँ। एक कम उम्र में आप महापौर के पद पर पहुंचे हैं, कांग्रेस पार्टी ने प्रयोग किया था कुछ विधायकों को महापौर का चुनाव लड़वाने के संदर्भ में। क्या जगत बहादुर जी हिमायत करेंगे कि कुछ संभावनाशील महापौरों को विधानसभा का चुनाव लड़ाने पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी विचार करें? या आपको लगता है कि महापौर का पद इतनी जिम्मेदारी का है, ऐसे किसी मसले पर अब उन्हें और फंसाना ठीक नहीं, 5 साल उन्हें काम करने देना चाहिए? किस नज़रिए के साथ है जगत बहादुर जी? मुझे तो ऐसा लगता है कि एक शहर के विकास के लिए जो भी महापौर जिस पार्टी से भी आते हैं उनको मौका मिलता है तो उन्हें उसी काम में लगना चाहिए, चाहे बात विधानसभा की हो चाहे बात लोकसभा की हो। वो पार्टी को तय करके उनको लड़ाना चाहिए और जो महापौर बन के आए हैं उनको शहर विकास को प्राथमिकता देते हुए अपना काम 5 वर्ष अच्छे से करना चाहिए। विधानसभा और लोकसभा के बारे में नहीं सोचना चाहिए और अपने शहर की सेवा में लगे 5 साल के लिए रहना चाहिए। तो एक संयम दिखाता है जगत बहादुर जी के जो विचार हैं उसके साथ में। तो एक और आखिरी सवाल जगत बहादुर जी आपसे करने का है, आप दोहरी जिम्मेदारी पर हैं, अब महापौर भी है नगर अध्यक्ष भी है पार्टी के, दोनों दायित्व का निर्वहन साथ साथ कर लेंगे या अब नगर अध्यक्ष के लिए किसी और नाम पर विचार करने का आग्रह पार्टी से करेंगे? साहब, काम करने की अपार संभावनाएं जीवन में होती हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, एक जगह पे बैठते हैं और पूरे देश में और पूरी दुनिया में अपना कारोबार चलाते हैं और चलता है, बहुत अच्छे से चलता है, सिस्टम काम करता है।
जिम्मेदारी 1 हो या जिम्मेदारी 2 हो या जिम्मेदारी 5 हो, निश्चित तौर पे अगर आप करना चाहें और आपके पास समय हो, आपके पास निष्ठा और ईमानदारी हो, कर्मठता हो, तो आप काम कर सकते हैं। यह निर्णय पार्टी का है। मुझे अब महापौर आम जनता ने बनाया है। मेरी प्राथमिकता है कि जबलपुर शहर के लिए मैं काम करूं, और चूंकि इसमें सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस पार्टी के लोगों का है, तो मैं नगर अध्यक्ष के रूप में उसमें काम कर रहा हूं। जिस दिन मुझे पार्टी निर्देश देगी कि आपको नगर अध्यक्ष नहीं रहना है, आप नगर अध्यक्ष कोई दूसरा बनेगा, सहर्ष मुझे वो मंजूर है। मेरी जवाबदारी प्राथमिकता के तौर पर जबलपुर शहर की जनता के प्रति है और अच्छे से काम करूंगा। भविष्य के संदर्भ में उनका कहना है कि उनकी कोई निजी अभिलाषा विधायक का चुनाव लड़ने के संदर्भ में नहीं है। वह अभी 5 साल जो मौका जनता और पार्टी के चलते उनके हिस्से में आया है बतौर महापौर काम करने का, उसी पर केंद्रित करना चाहते हैं। लेकिन नगर अध्यक्ष के संदर्भ में उनका मानना है कि जब एक इंडस्ट्रियलिस्ट कई जिम्मेदारियां निभा सकता है, तो एक नेता के संदर्भ में भी ऐसी जिम्मेदारियों को लेकर कोई बहुत संकोच की स्थिति नहीं बननी चाहिए। आपसे तमाम बातें हुई जगत बहादुर जी, लेकिन हमारे कार्यक्रम का स्वरूप यह है कि आखिरी में हम मौका देते हैं जनता से सीधा बात करने का। जिस जनता ने इतना भरोसा आपके प्रति जताया, जिस जनता ने इतनी उम्मीदों के साथ आपको जताया, उसको कुछ कहना चाहेंगे आप इस कार्यक्रम के माध्यम से? तो आप हैं और जनता है, क्या कहना चाहेंगे आप जनता से? वो भगवान का स्वरूप होती है, वो आपको स्नेह और आशीर्वाद मत के रूप में देती है। आपने मुझे ढेर सारा मत आशीर्वाद और स्नेह के साथ दिया है। आगे ये आपका बेटा, ये आपका भाई जबलपुर शहर के लिए अपना सर्वस्व निछावर करेगा कि जबलपुर शहर आगे बढ़े, विकास के पंख इस शहर को लगे। दामन थाम के रखिएगा, आशीर्वाद बना के रखिएगा। कहीं गलती हो तो जरूर से कान पकड़िएगा, कहीं अच्छा काम हो तो पीठ भी थपथपाइएगा, मार्गदर्शन भी दीजिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जिस कसौटी पर मुझे कसना चाहते हैं, मैं निश्चित तौर पर उस पर खरा उतरने का भरसक प्रयास करूंगा और 16 घंटे काम करके 24 घंटे आपके पास उपलब्ध होकर जबलपुर शहर की दशा और दिशा बदलने का पूरा प्रयास करूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जगत बहादुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जगत बहादुर जी का मानना है कि जो आशीर्वाद उन्हें मिला है जनता का, उस कसौटी पर खरा उतरने की जिम्मेदारी अब उनकी है और वो अपने प्रयास ऐसे करेंगे कि उस कसौटी पर खरे उतरें। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जगत बहादुर सिंह अन्नू का यह दावा कितना आगे चलकर सही साबित होता है। लेकिन आज की बातचीत ये बताती है कि जबलपुर में एक परिवर्तन की शुरुआत शायद जगत बहादुर सिंह अन्नू के रूप में हो गई है। बड़ी उम्मीद है जबलपुर को और हमको भी जगत बहादुर सिंह अन्नू से। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत से जो महापौर के तौर पर जनता के दौरे चुना गया है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सारा प्रणाम।